संख्या में उपस्थित कासगंज, एटा और आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं इस पवित्र धाम सोरो धाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कल प्रथम चरण के मतदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रथम चरण में डबल इंजन की सरकार के समर्थन में प्रदेश के 58 विधानसभा सीटों पर कल जिस उत्साह के साथ मतदाता भाई और बहनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास सुशासन के अभियान को अपना समर्थन दिया है, वह अत्यंत अभिनंदनीय और अभिभूत करने वाला रहा है। आज जब तीसरे चरण के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का अपने आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोरो भूमि पर यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज देश हर एक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह विकास का मामला हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल, जिस क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले एटा, कासगंज, हाथरस, फर्रुखाबाद, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सरकार 5 साल पहले थी, उनसे जुड़े हुए गुंडे अपहरण करके इसी क्षेत्र में लेकर के आते थे और फिरौती के बाद फिर यहां पर निर्दोष व्यापारी और नागरिकों की हत्याएं करते थे। आज इसी क्षेत्र में आपराधिक आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर की स्थापना भी यहां पर हो गई है और विकास के साथ साथ सुरक्षा के जिसे बेहतर वातावरण को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, उस अभियान के साथ आज आस्था का भी सम्मान करने का कार्य हो रहा है। सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने का कार्य हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों के विकास का हो, अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम के रूप में देश और दुनिया को एक भव्य धाम कैसे बना करके दिया जाना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज जब भारतीय जनता पार्टी 2022 के इस विधानसभा चुनाव में आप सबसे समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए, अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है कि हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कासगंज की इस पटियाली विधानसभा सीट पर यहां पर हुआ है, इस अवसर पर अभी हाल ही में हम सब ने देखा है 2020 5 अगस्त की तिथि जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था।
पूरी दुनिया अभिभूत हुई थी और सबने हाथों हाथ प्रधानमंत्री जी के हाथों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए देखा था, उसका अभिनंदन किया था। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन रामचरितमानस को मधुर स्वर देने वाली इस सदी की प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, वे दुखद निधन उनका भी हाल ही में हुआ है। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया और आज जब हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करना था, तो सरकार ने पहले संकल्प के रूप में तो लिया कि हम अपने प्रदेश के अंदर लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच के लिए उसे और लोकप्रिय बनाने के लिए अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे और प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन फिल्म सिटी में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु राम की इस महान भक्त को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि के ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भी लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर होना चाहिए। यह सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जब महाराष्ट्र और गोवा से जुड़े हुए देश के वे सभी लोग जो लता मंगेशकर जी का सम्मान रखते हैं, उन सभी की भावनाओं के अनुरूप आज जब इस संकल्प के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे यह घोषणा करते हुए भी अपनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम इस रूप में लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से देश के अंदर सुरक्षा, देश के अंदर विकास और देश के अंदर सुशासन का बेहतर माहौल देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर से कासगंज की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, मैं इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कासगंज और यहां से जुड़े हुए इन सभी मतदाताओं को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता